दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद से ही ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला जल्द ही थमने वाला है, क्योंकि 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। लेकिन केजरीवाल अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़वाना चाहते हैं। इसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दी थी। उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा। दरअसल केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने से पहले केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वो जेल लौटने के लिए कोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को सरेंडर करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया था कि उनका वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुर्दा यानी किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री को पैट सीटी स्कैन सहित कुछ मेडिकल जांच कराने की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। वहीं केजरीवाल की याचिका को लेकर बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा है। आपने माननीय न्यायालय से अपने स्वास्थ्य के जो टेस्ट कराने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की बात की है, उसे लेके हम भी चिंतित हैं। हमें आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है, लेकिन बहुत सीनियर डॉक्टर से हमने भी कंसल्ट किया है। उनका कहना यह है कि इन सारे टेस्ट 1 दिन में किए जा सकते हैं, तो फिर 7 दिन की अवधि क्यों चाहिए आपको? मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको गंभीर बीमारियां हैं जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो फिर आप पंजाब के चुनाव प्रचार में क्या कर रहे हैं? आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। आपके परिवार के साथ साथ हमें भी आपकी चिंता है। आप तुरंत दिल्ली आइए, मैं स्वयं आपको लेकर चलता हूँ और 1 दिन में ये सारे टेस्ट आराम से हो सकते हैं और शाम तक इनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो माननीय न्यायालय को दिखा भी पाएंगे कि क्या हकीकत है और क्या फंसाना है। क्यों आप अपने स्वास्थ्य का बहाना लेकर इस तरह की अंतरिम अवधि बढ़ाना चाहते हैं? अंततः 1 तारीख का बिल्कुल पास आ गई है, तो मेरा निवेदन है कि इधर उधर की बातें मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। क्योंकि जितने घोटालों में आपका नाम है, चाहे वो शराब घोटाला हो, पैनिक घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का हो, जल बोर्ड का हो, या नकली दवाइयों का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो, इस सब की जांच समय समय पर चलती रहेगी और इसकी जांच पूरी हो और आप उस जांच तक सही सलामत रहें, ताकि देख पाएँ कि कितना आपने दिल्ली को लूटा है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, हम सब मिलकर आपके स्वास्थ्य की चिंता करें। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। मामले को लेकर केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने 10 मई को लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 1 जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें 2 जून को जेल लौटना है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।